Hello achievers, I am Priyanshi Jain and I will be teaching you biology on this channel. Not only this, इस चैनल पे आपको देखने मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ जिसमें मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ एक्सपीरियंस लोगों से जो कि अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको देके जाएंगे ढेर सारा नॉलेज. एंड विद दैट आई विल गाइड यू फॉर योर नीट एग्जाम थ्रू आउट द ईयर. So don't forget to subscribe the channel and share this video. You can also join our Telegram group. Link is given in the description box. And you can also follow me on Instagram. So see you soon and stay tuned. Hello achievers, welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में हम asexual reproduction के बारे में पढ़ने वाले हैं. हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करा था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ये इसी का लेक्चर नंबर 2 है. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. तो देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताया था, आपको याद होगा आई नो. तो लाइफ स्पेन में हमने देखा था लाइफ स्पेन क्या होता है कि एक बर्थ से लेके डेथ तक का टाइम, ठीक है, बर्थ से लेके डेथ तक का पूरा टाइम पीरियड जो होता है वो लाइफ स्पेन होता है किसी भी इंडिविजुअल का. तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का पर्टिकुलरली बताने वाली हूँ जो आपसे पूछा जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में चाहे वो नीट हो चाहे वो CUET हो, उसमें ये पूछा जाता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देके कि इसका लाइफ स्पैन कितना है. तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स का बता रही हूँ. सबसे पहले तो बैनियन ट्री, ठीक है. बैनियन ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 200 ईयर्स, ठीक है, 200 ईयर्स होता है. दूसरा आता है टॉर्टोइज. दूसरा क्या आता है? टॉर्टोइज. टॉर्टोइज का लाइफ स्पेन जो होता है दैट इज 100 to 150 ईयर्स. ये आपको याद करना है, ठीक है. तीसरा यहाँ पे आता है पैरेट. पैरेट का लाइफ स्पेन होता है यहाँ पर 140 ईयर्स. पैरेट के बाद में मैन यानी कि ह्यूमंस, ह्यूमन का लाइफ स्पेन कितना होता है? 100 ईयर्स, है ना. आप कुछ लोग ये मत बोलने लगना कि अरे हमारी तो दादी है वो 105 साल की है ना. यहाँ पे जो है एक्सेप्शंस डेफिनेटली होते हैं. क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का यहाँ पे होगा 60 ईयर्स. फिर क्रो, क्रो का लाइफ स्पेन यहाँ पर होगा 15 ईयर्स, ठीक है. आप देख सकते हो कि जो कौवा होता है वो 15 साल तक जीता है. क्रो के बाद में वीट प्लांट की हम बात करें तो वीट प्लांट का लाइफ स्पेन यहाँ पर होता है 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स होता है. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन होगा आपका यहाँ पे 1 to 2 वीक्स. बहुत छोटा सा लाइफ स्पेन होता है, 1 to 2 वीक्स का लाइफ स्पेन होता है. और मे फ्लाई, ठीक है, मे फ्लाई का लाइफ स्पेन होता है 1 डे, सिर्फ 1 दिन का लाइफ स्पेन होता है. तो ये आपको याद कर लेने हैं. ये थोड़े से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पेन मैंने आपको यहाँ पे बताए. इनको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से क्या करना, याद कर लेना, ठीक है. वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो. अब आगे बढ़ते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? यहाँ पे सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. नाउ वी नो दैट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड नो सेक्स इज इन्वॉल्व्ड, है ना. इसके बाद में ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट ओनली आइडेंटिकल. अब ऑफ स्प्रिंग सिर्फ आइडेंटिकल ही नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी होंगे. वी सी इन प्लांट्स, okay, in some plants and some organisms that they look exact copies, exactly same, ठीक है, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही दिख रहे हैं, क्लोन जैसा, ठीक है. क्लोन वर्ड क्यों यूज करा है? क्लोन इज बेसिकली यूज कि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजी मतलब कि जो आपको बाहर से दिख रहा है, जेनेटिकली सिमिलर मतलब कि जिसका जीन्स भी सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फास्टर मोड होता है. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, टैपवॉर्म, इनमें आपको देखने मिलता है. ओके गाइस, नाउ कुछ प्लांट्स में भी देखने मिलता है लाइक पोटैटो, जिंजर, अनियन, रोज, ठीक है. नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइप्स में आता है आपका फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है. इतने हमें पढ़ने हैं, हम एक एक करके इनको डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट वन इज फिजन. देखो, 2 वर्ड आते हैं, आपने नाम सुना होगा फिजन और फ्यूजन, ठीक है. दोनों वर्ड का एक बार समझ लो क्योंकि ना क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है. फिजन, फ्यूजन मतलब कि फ्यूज होना,
फ्यूजन मतलब कि फ्यूज होना, ये एक था ये दो था, ये आपस में फ्यूज होके एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बना लिया, दिस इज फ्यूजन। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है कि यही जो है ये मान लो ब्रेक हो जाता है वापस दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में, दिस इज फिजन। फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। समझ में आ गया? तो फिजन जो होता है ये दो तरीके का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। दो तरीके के फिजन आपको यहाँ पे दिखने मिलते हैं। फिजन मतलब कि स्प्लिट होना किसी भी ऑर्गेनिज्म का इनटू और मोर इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स में जब इसका ब्रेक डाउन होता है उसको हम फिजन बोलते हैं। अब बाइनरी फिजन में क्या होगा? बाइनरी फिजन बहुत सिंपल सा है। बाइनरी फिजन में आपके पास में एक अमीबा प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका अमीबा प्रेजेंट है। ये क्या कर रहा है? ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे इसने दो न्यूक्लियस बनाए और ये एक क्लीवेज का फॉर्मेशन इसने कर लिया। यहाँ पे ध्यान देना डायग्राम पर, यहाँ पे इसने क्या करा, ऐसे क्लीवेज का फॉर्मेशन कर लिया और फिर ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में। ये जो बाजू में डायग्राम बना आप उसमें भी देख सकते हो, ठीक है, ये दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में ब्रेक हो गया। इज दैट क्लियर? दिस इज बाइनरी फिजन व्हेन parent cell splits into two equal daughter cells. Remember everyone, two equal daughter cells. This is known as binary. Bi means two. Okay. Now multiple. अब bi समझ में आ गया तो multiple भी समझ में आ गया होगा। multiple में क्या होगा? multiple में obviously multiple divisions होंगे, है ना। multiple fission में multiple divisions होंगे। तो देखो बाइनरी फिजन में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था, टू न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होंगे, न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस, एक ही बार डिवाइड होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, इनमें देखने मिलता है। और सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। दैट मीन्स सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर ये साइटोप्लाज्म हो रहा है डिवाइड ना, ये देखो इसलिए बोला है, ध्यान रखना। और बाइनरी फिजन कुछ एक पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। कुछ और एग्जांपल्स इसमें क्या है? लीशमैनिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड प्लेनेरिया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मल्टीपल फिजन। ये इसके डायग्राम है, दिस इज अमीबा और यहाँ पे आपका क्या दिया है, पैरामीशियम। अब देखो मल्टीपल फिजन की बात करें, मल्टीपल फिजन में भी आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा कि कैसा होने वाला है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। डायग्राम देखो, यहाँ पे एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है इसने क्या करा, रिपीटेडली डिवीजन करा और मल्टीपल न्यूक्लियस बना लिए। बात समझ में आई? नहीं आई? इधर देखो, ये एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसने क्या करा, इस पेरेंट सेल ने बहुत सारे डिवीजन करके ढेर सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। मेनी न्यूक्लियाई कंटेनिंग इन सिस्ट, सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। अब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशंस में यहाँ पे न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर गया सिस्ट के अंदर, है ना, सिस्ट के अंदर। और सिस्ट क्या है, ये जो है ना बाहर सिस्ट, ये एक शील्ड की तरह काम कर रही है। शील्ड मतलब प्रोटेक्शन, शील्ड मतलब कि प्रोटेक्शन। तो ये जो सिस्ट है ये एक शील्ड की तरह काम कर रही है। और फिर इसके बाद में क्या होगा, ये ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा, यहां से ये ब्रेक करेगा और ये सारे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये ब्रेक करा और एंड ऑल द सेल्स आर रिलीज्ड। किस किस में देखने मिलता है, कभी कभी आपको अमीबा में देखने मिलेगा, प्लाज्मोडियम में और बहुत सारे एल्गीज में आपको देखने मिलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग बहुत सिंपल है। बडिंग में क्या होगा, बड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बडिंग में क्या हो रहा है, सिंपल सा है, जैसे हाइड्रा में होता है ना, ये हाइड्रा है, अब इसको रिप्रोड्यूस करना है तो इसने ये छोटा सा बड बनाया, ठीक है, टाइनी बम्प यहाँ पे अपीयर हुआ, ये डेवलप करा, ग्रो करेगा और फिर ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होकर यहाँ पे अपना ग्रो कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपने अलग प्लेस पे ग्रो कर जाएगा। दिस इज नोन एज बडिंग, ठीक है। आउटग्रोथ, आउटग्रोथ हो रही है, बाहर हो रही है ना, इंटरनल कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। डॉटर सेल सेपरेट्स अभी एंड पेरेंट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। पेरेंट रहता है, पेरेंट खत्म नहीं होता है। हाइड्रा, ईस्ट, स्पॉन्जेस इसमें देखने मिलता है। इंटरनल बडिंग अगर होती है तो हम उसे गेम्यूल्स बोलते हैं, मतलब अभी तो ये इसमें एक्सटर्नल बडिंग देखने मिल रही है, लेकिन अगर अंदर बडिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेम्यूल्स। और किस में देखने मिलती है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में, जैसे स्पॉन्जिला में, ध्यान रखना।
देखो ध्यान क्या रखना है कि भाई स्पॉन्जिला एग्जाम्पल है, इसमें गेम्यूल्स मिलते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। हाइड्रा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, तो हाइड्रा में आपको एक्सटर्नल बड का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। फिर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन सिंपल सा है भाई, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा ये है, ये क्या करेगा, ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाएगा और हर फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। हर फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। दिस इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है, एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन सुनना क्या होगा, बड़ा सिंपल सा, बहुत बहुत अमेजिंग सा है ये। इसमें ध्यान देना क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। इन दिस वी हैव प्लेनेरिया, राइट, दिस इज व्हाट प्लेनेरिया। अब इसमें क्या हो रहा है, मान लो प्लेनेरिया का इतना पार्ट कहीं से कट हो गया, ये मान लो 3 टुकड़े में डिवाइड हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दिस प्लेनेरिया कैन ग्रो होल बॉडी फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट, ये छोटे से फ्रेगमेंट से अपनी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। नाउ दिस इज अमेजिंग। अब बहुत लोग कहेंगे कि दैट मीन्स कि ये तो इमॉर्टल है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, कि भाई कभी भी कट लगा, मान लो कितना अमेजिंग होगा कि भाई कुछ कोई भी पार्ट हमारा कट हुआ उससे नया इंडिविजुअल बन जाए, ये तो बड़ा मजेदार सी चीज है। तो क्या ऐसा होगा कि इसमें हमेशा हमेशा ये जो है कट होगा नया बनेगा, कट होगा नया बनेगा, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में नहीं कर पाएगा ग्रो, ठीक है, याद रखना। तो रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट, एग्जाम्पल ब्रोकन टेल, यहाँ पे क्या होगा, हाँ छिपकली का आपको याद होगा। लिजार्ड में क्या होता है, लिजार्ड में आपने कई बार लिजार्ड की जो पूंछ है, जो टेल है, वो आपने पड़ी हुई देखी होगी, या फिर छिपकली देखी होगी बिना टेल की, है ना। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लिजार्ड जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर अपनी टेल को शेड कर देती है एंड आफ्टर सम टाइम दैट टेल ग्रोज बैक, ठीक है, दैट इज नोन एज रीजेनरेशन। ओके, नाउ आता है स्पोर फॉर्मेशन पे। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर्स का बनना, ठीक है। स्पोर्स फॉर्मेशन सिंपल, दैट मींस जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज स्पोर्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स क्या है, यूनिसेलुलर बॉडीज इन द पेरेंट दैट आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यूनिसेलुलर बॉडीज हैं पेरेंट्स में जो कि केपेबल है न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करने के लिए। अब स्पोर्स ना 3 तरीके के होते हैं, कॉनिडिया, जूस्पोर्स एंड गेम्यूल्स। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना। व्हाट इज कॉनिडिया, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स ऑफ फंगस। ये देखो यहाँ ध्यान देना इस वाले डायग्राम पे, नॉन मोटाइल स्पोर्स ऑफ फंगस, जैसे कि पेनिसिलियम। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आप ये ध्यान दोगे, यहाँ पे ऊपर जो है ये छोटे छोटे से ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, दीज आर स्पोर्स। इज दैट क्लियर? जूस्पोर्स, दीज आर मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। जूस्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये बढ़िया, इनमें क्या है, फ्लैजिला है, तो ये अपना घूम फिर के चारों तरफ लोकोमोशन करते रहेंगे ना, जहां मर्जी वहां घूमेंगे। एग्जाम्पल क्लाइमाडोमोनास में होते हैं जूस्पोर्स, कॉनिडिया पेनिसिलियम में होते हैं, गेम्यूल्स स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं। गेम्यूल्स क्या होते हैं, इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और बर्ड्स आर कॉल्ड गेम्यूल्स, ठीक है। ये जो अंदर आपको अंदर बर्ड्स का फॉर्मेशन दिख रहा है, ये सारे क्या है, ये गेम्यूल्स हैं, ये स्पॉन्जेस में डेवलप होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दीज डेवलप विद इन द पेरेंट बॉडी एंड आर रिलीज ड्यूरिंग टर्मिनेशन। Now these are developed inside parent body and when they are released during germination. Germination के टाइम पे रिलीज हो जाएंगे and then they develop into the new organism. Is that clear everyone? I hope आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डेली क्लासेस होंगी, आपको डेली लेक्चर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। हम CUET और नीट दोनों की प्रिपरेशन जो है वो साथ ही साथ करते रहेंगे। नाउ ध्यान देना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर एवरीवन। नाउ देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज गिवन, लेट्स सी व्हाट आर दीज। लेट्स सी आवर फर्स्ट वर्ड व्हिच इज, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इट इज नॉट जियो, इट इज जीरोमॉर्फिज्म। यहाँ पे इसको करेक्ट करना GERO, ठीक है,
और मॉर्फिज्म। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोग अपनी रियल एज से पहले ही काफी ज्यादा ओल्ड दिखने लगते हैं। That is known as xeromorphism. Is that clear? The condition of appearing prematurely old or aged, इसको हम बोलते हैं xeromorphism. Okay? फिर आता है geriatrics. That means study of older people. 90 प्लस के जो people हैं उनकी स्टडी करने को हम geriatrics बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैक्रोबायोसिस, मतलब longevity and लाइफ स्पेन ऑफ इंडिविजुअल। नियोजेनेसिस, मतलब हमने रीजेनरेशन को ही एक ऑल्टरनेटिव टर्म दे दिया है, नियोजेनेसिस। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती हूँ और हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब आते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। अभी हमने जितने भी पढ़े वो जो थे बेसिकली एनिमल्स पे हो रहे थे, या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स पे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई तरीके से हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बेसिकली द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज सीन इन प्लांट्स व्हिच कैन अकर। किस किस के थ्रू हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका कई तरीके से हो सकता है। इधर इट कैन बी रूट, स्टेम और इवन लीव्स, ठीक है, बर्ड्स, बल्ब, ये सारी चीजें जो है ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं, इन्हीं के थ्रू होता है। अब हम देख लेते हैं किसमें क्या होता है। नाउ व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गाइस? इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट से जब एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लाइक रूट, स्टेम एक्सेट्रा। और ये हायर एंजियोस्पर्म्स में देखने मिलता है। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर हायर एंजियोस्पर्म्स? बहुत सिंपल बात है, एंजियोस्पर्म्स आपको पता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, या फिर फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं विथ नेकेड सीड्स नहीं होता है। फ्लावर सीड्स आर कवर्ड, सीड्स आर कवर्ड इनसाइड द फ्रूट। ये होते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। आपके चारों तरफ जो आप देख रहे हो उसमें 90% जो प्लांट्स होते हैं दे आर एंजियोस्पर्म्स। 11th में पढ़ा है, भूले तो नहीं हो ना कोई भी? चलो अगर भूल भी गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11th की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं तो उसमें रिवाइज कर लेना। नाउ अब देखो हम कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कुछ यूनिट्स देखेंगे। बल्बिल, ठीक है, बल्बिल से जो रिप्रोड्यूस करे दैट इज अगेव। ध्यान देना, यहाँ पे देखो, ये आपका ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, बल्बिल अगेव, ये यहाँ पे बल्ब का फॉर्मेशन हो जाता है बिटवीन लीव्स एंड स्टेम। लीव्स और स्टेम के बीच में एक बल्ब का फॉर्मेशन हो जाता है, बल्बिल, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करेंगे। एक बार मैं अच्छा आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ तो वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं। यहाँ ध्यान देना, ये स्टेम है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ये स्टेम है, ठीक है, दिस इज द स्टेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्बिल का फॉर्मेशन कैसे होगा, लीफ के और उसके बीच में इस तरीके से कुछ जो है, ये लीव्स थी, लीव्स के ही बीच में कहीं पे ऐसे बल्ब्स का फॉर्मेशन हो गया, पूरा का पूरा कवर्ड रहता है। हाँ, अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम ऐसे रिमूव करके लेंगे और कहीं दूसरी जगह पे लगा देंगे तो वो ग्रो कर जाएगा। दिस इज व्हाट बल्बिल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बल्ब्स इन अनियन। अब बल्ब्स तो बड़ा ही सिंपल सा है, बल्ब्स इन अनियन एंड गार्लिक, ये तो आपको पता ही होगा बल्ब्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर आईज इन पोटैटो, ये पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो में ऐसे आईज होते हैं, इन आईज में से ऐसे कुछ निकला रहता है, ये दीज आर व्हाट, दीज आर आईज एंड दीज आर जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। ये क्या है, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स हैं। इसको आप जाके अपने सॉइल में लगा दो, प्लांट में लगा दो, आपके घर में आलू का पेड़ उग जाएगा, ठीक है। फिर लीव बर्ड्स, लीव बर्ड्स में क्या होता है, लीव्स जो होती है, लीव्स पर ही आपको छोटे छोटे से और लीव्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये लीफ है। अब आपको इसी लीफ पर छोटे छोटे और लीव्स देखने को मिल गए इस तरीके से, है ना, ये क्या है, दीज आर लीफ बर्ड्स। अब इन छोटे छोटे से लीव्स को निकालो और आप लगा लो तो वो प्लांट ग्रो कर जाएगा, दीज आर लीफ बर्ड्स,
क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद में फिर आता है ऑफसेट्स। ऑफसेट्स क्या है, ये पानी में देखने मिलते हैं ऑफसेट्स। एग्जाम्पल हाइकिन्थ एंड पिस्टिया, ठीक है, ये देखो ऑफसेट्स ये पानी में देखने को मिलते हैं। फिर राइजोम इन जिंजर, यहाँ पे देखो जिंजर में राइजोम्स का फॉर्मेशन होता है, जिंजर का प्लांट है, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड क्या हो रहा है, यहाँ पे राइजोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से। ये स्टेम है, यहाँ पे ये राइजोम्स बन रहे हैं बड़े बड़े से, दीज आर राइजोम्स, ठीक है। इसके बाद में रनर्स इन ऑक्सेलिस। रनर्स समझ गए, मतलब ऐसे एक के बाद एक ग्रो होते आते हैं ऐसे करके, तो रनर्स। सकर्स इन मिंट प्लांट, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं किस प्लांट में किस तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, ये पूछा जाता है। आई होप ये आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर गाइस? अब अगला लेक्चर आएगा बहुत जल्दी, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे और उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और वो चैप्टर ये जो है हम इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये ना बिल्कुल मंत्र याद रख लो, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। एकदम हमें हड़बड़ करके नहीं पढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, बट थोड़ा आराम आराम से हर चीज कवर करनी है, ठीक है, हर चीज हमें कवर करनी है। अब देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगेन जिन लोगों ने आज पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको कमेंट्स में आंसर देने हैं सारे क्वेश्चंस के, और जो भी स्टूडेंट मैक्सिमम लेक्चर्स में मैक्सिमम आंसर्स देगा और करेक्ट भी होंगे, उस स्टूडेंट को एट द लास्ट मैं एक स्पेशल प्राइज दूंगी, ठीक है, एक स्पेशल प्राइज उस स्टूडेंट को मिलेगा। और मैं एक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड भी रेडी करूंगी जिसमें पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट किस रैंक पर होल्ड कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेरी इजी क्वेश्चन। Second is all the eyes of potato tuber are taken out and it is sown in the ground normally. New plant will emerge or not? भाई हमने पूरे आइज निकाल के उसको रख दिया, अब क्या नया प्लांट बनेगा? सोचो जरा, इस पे आंसर देना। बैम्बू रिप्रोड्यूसेस बाय, बैम्बू कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? चलो कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनके भी आंसर, ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनके आपको एक एक दो लाइन में आंसर देने हैं। Offsprings produced by asexual reproduction are referred to as clones. Why? क्यों बोलते हैं? ठीक है, give any three difference between sexual and asexual reproduction and state the function of vegetative propagules. That's it for today. Now we will meet in another class. Till then, keep growing, keep glowing and keep shining everyone. Bye bye.